बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक ख़बर बिज़नेस रिकॉर्डर ने शाया की है आज, और वो ख़बर बड़ी अहम है। पता नहीं किस तरह करके, अच्छा बहरहाल वो ख़बर छप गई है। मैं वो जो ख़बर है मैं उसी का आपका ख़ुलासा या थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि डिटेल पढ़ के बताऊँ। वो इंग्लिश में ख़बर है और उसका जो लुब्बे लबाब है वो ये है कि चूँकि बिजली की कीमतों में शदीद तरीन इजाफे देखने में आए हैं, इजाफा हो चुका है, डबल ट्रिपल काम पहुँच चुका हुआ है। इसलिए जो जनरल ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एज नॉन स्टॉप रेज इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इज़ हिटिंग कंज्यूमर्स अक्रॉस द बोर्ड, जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ through Ministry of Defence has approached National Electric Power Regulatory Authority यानी कि NEPRA for 50% rebate to commissioned officers on electricity bills। यानी वो कह रहे हैं कि जी के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, ये जो बिजली के बिल होते हैं, इसके ऊपर जो कमीशन ऑफिसर्स हैं इनको 50% जो है वो छूट या कह लें कि आधी कीमत पर बिजली मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 100 यूनिट का इस्तेमाल करने के ऊपर आपको अगर 100 रुपये बिल आता है या जितना भी बिल आता है, आजकल तो 100 रुपया बिल कहना मजाक वाली बात है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 100 यूनिट यूज़ किए हैं तो 10,000 रुपया बिल अगर किसी शहरी को आ गया है तो वो कहते हैं कि अगर वो फ़ौज का कमीशन ऑफिसर है, कमीशन ऑफिसर समझते हैं आपके, वो सेकंड लेफ्टिनेंट से जो भर्ती होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और फिर वो जनरल तक जाते हैं। उनको कहा गया कि जी वो आधा बिल उनको पे करना चाहिए या वो उनको पे होता है। ये 1985 में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले 25% किया था, यानी कि वो 25% रायत दी थी। फिर वो जनाब आगे चल के 1996 में एक SRO जारी हुआ था। 1996 में या बेनज़ीर भुट्टो थी या नवाज शरीफ साहब थी, इस पर डेट नहीं लिखी हुई कि कौन थे। उनकी गवर्नमेंट ने, वैसे ये काम इस तरह के नवाज शरीफ साहब ने बड़े किए हुए हैं, तो उनकी गवर्नमेंट ने इसको 50% तक बढ़ा दिया था। लेकिन टेक्निकल वजूहात की बिना के ऊपर ये जो रिबेट है ये 3.5 या वो मिलती रही है। वो कहते हैं कि अब वो कहते हैं कि जी के लेकिन जो MES है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये तो अपने ऑफिसर्स को रिबेट जो है वो 50% ही दे रही है या 50% वो रायत के ऊपर बिजली दे रही है। वो होता ये है ना कि वो जो ऑफिसर्स रहते हैं कंटोनमेंट्स में, उनको बिजली जो जा रही होती है वो MES के ज़रिए जा रही होती है। MES किससे लेता है? वाडा से, या जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, उनसे लेता है। तो वो यानी उनको वो कहने का मतलब है कि हम तो दे रहे हैं अपने ऑफिसर्स को, लेकिन हमें सरकार पाकिस्तान से जो है वो रिबेट्स नहीं मिल रहे। तो वो 1985 से ऑनवर्ड अभी तक जो है वो 50% रिबेट्स नहीं मिल रहे, या 1996 से आप कह रहे हो, तो वो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो पहले ये वाला जो था लेटर जो लिखा गया था, ख़त, वो डेट भी इसमें मेरा ख्याल है लिखी हुई है, और वो जो ये गालबन अगस्त 2002 को ये ख़त जो है उसका नंबर भी लिखा हुआ है 2290-2315 GMC। वो फिर ये नहीं है कि सरकारी लैंग्वेज है, तो वो ख़त लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने ये वाला मुतालबा किया था। तो वजारत या फिनांस डिवीज़न आप कह लें, वजारत ख़जाना को उन्होंने ये वाला ख़त लिखा था। वजारत ख़जाना के एक विंग ने वो उसको पढ़ने के बाद सारी चीज़ों को उन्होंने कहा कि ये तो जनाब जो मामला हमारे बस का ही नहीं है, ये तो पावर डिवीज़न का मामला है। तो पावर डिवीज़न जो है वो इस पर देखे। अब पावर डिवीज़न महादर साहब के पास है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो वो देखेगी। तो अब उसको यानी चूँकि वजारत ख़जाना ने ये 2002 में कह दिया था, तो अब रेट चूँकि तब तक तो मामला ठीक थे, अब वो रेट बिजली के बहुत बढ़ गए हैं। मतलब जो बिल आपको पिछले साल ये इमरान खान साहब जब से आए हैं, तो बुनियादी तौर पर बिजली की कीमतें वो दुगनी से भी ज़्यादा की हो गई हैं। अगर आप गर्मियों में आपको AC चला के कोई 30,000 रुपया बिल आता था, तो वो अब इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आपको जो बिल आएगा वो आपकी चीखना निकली तो कहिएगा कि ये टैलिक्स के ऊपर जो है ये बैठ के हमें बंदा बातें करता रहता है, चीखें आपकी निकलेंगी। क्यों आपकी चीखें निकलेंगी? क्योंकि पाए ना वो हमारे GHQ की चीखें निकल गई हैं। समझ रहे हैं ना बात आपकी, मेरी बात समझ रहे होंगे कि GHQ जिनके ऊपर क्या नाम है, जनरल कहने लगा था, नवाज शरीफ साहब इल्ज़ाम लगाते हैं
कि जी के ये पाकिस्तान के इदारों ने जो है वो ये तोहफ़ा ये सौगात लेके आए हुए हैं और ये RTS बिठाई गई, सारा ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो भी इल्ज़ामात लगाते हैं तो वो इन्हीं पर लगाते हैं। और ये इमरान खान साहब की कारकर्दगी का ये हाल है कि वो चीख उठे हैं और भाई इतना बिल नहीं दिता जा सकता। तो वो तो अल्लाह ताला उनको मतलब क्या कि दिन दुगनी रात चुगनी पाकिस्तान के जो कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको तरक्की दे। ये मुल्क में जितनी नेमतें उनके लिए हैं वो हमारे लिए नहीं है, आम पाकिस्तानियों के लिए। मतलब उनके जनाब कह लें कि वो सुना है मैंने, कोई मुझे बता रहा था, क्योंकि ये रिसर्च में तो ना कोई बताता है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो सिविलियंस की तनख्वाह भी नहीं बढ़ी थी तो फ़ौजी हमारे भाइयों की तनख्वाह जो है वो चुप करके बढ़ा दी थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने। तो उसके ऊपर भी जो ऑफिसर्स हैं जो उन्होंने एतराज़ उठाया था कि जी कि ये चुप करके क्यों बढ़ाई गई है, और हमें कहा जा रहा है कि जी हम किसी के साथ जो है वो ये शेयर ना करें, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी लेकिन हमारी बढ़ गई हैं, तो हम कोई चोरी करते हैं, कोई डकैती करते हैं, हमने मतलब कि प्रेस्टीज के लिए ये वाली वर्दी पहनी हुई है और ये तो इस तरह तो नहीं कंप्रोमाइज़ किया जा सकता। इस तरह की भी बातें चली थी। तो आपको अगर आप रिसर्च करना चाहें तो आपको ये प्रॉपर मवाद उस तरह से मिलता नहीं है, लेकिन आप उमूमी तौर पर देख सकते हैं कि CSDs में राशन, दूसरी तीसरी चीज़ें, दूध कुछ कहते हैं ओकाड़ा फार्म से कुछ 7-8 रुपये किलो, जब आपको 100 रुपये से ऊपर पाकिस्तान में दूध मिल रहा है तो इनके अपने फार्म्स हैं, मतलब वहाँ से मिल जाता है। एक तो वैसे ही फ़ौज का मतलब वो जो राशन पानी का सिस्टम होता है वो इसीलिए इंडिपेंडेंट रखा जाता है कि जब कोई जंग के दिन हो, कोई इस तरह के हो, तो ये फ़ौज भूखी ना हमारी जो है वो सरहदों पर लड़ती रहे। तो जो सप्लाई लाइन है वो असला हो, वो खाना खाद खुराक जिसको हम जो भी कहते हैं वो सप्लाई लाइन बहाल रहे। ये दुनिया भर की फ़ौज में ये होता है और वो बंदोबस्त भी किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, और वो इतराज़ भी किया जाता है कि जी के सैलवे में टिकट देखने जाएँ तो वो उस पर अद्धी टिकट, ट्रेन पे सफ़र करना हो, बसों के किराए वहाँ पर भी खासी कंसेशन है। अगर आपने कोई मोटरसाइकिल गाड़ी लेनी है उसके ऊपर जो टैक्स होता है, जो आम शहरियों को टैक्स पड़ता है, वो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। और फिर मतलब प्लाटों वाली बातें तो फिर वो प्रेम मुशर्रफ साहब ने तो लहरा बहरे कर दी थी ना। ये जितने DHAs हैं यहाँ पर इनके फ़ौजी ऑफिसर जब भर्ती होता है तो उसकी एक नॉमिनल से किस्त कटना शुरू हो जाती है और उसको मार्केट रेट से कहीं कम जो है वो जनाब प्लाट भी मिल जाता है। और जो आप तरक्की करते जाते हैं आपके प्लाट बढ़ते जाते हैं। और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये जो पिटीशन दायर हुई है तौहीन अदालत की जवेद इकबाल साहब के ख़िलाफ़, जो कल भी आपसे मैंने गुजारिश की थी, उसमें कर्नल इनाम रहीम साहब ने पूरी, चूँकि वो घर के आदमी हैं तो यानी कि वो फ़ौज से वो सर्विसेज से रहे हैं पाकिस्तान में, फ़ौज में, तो उनको ज़्यादा पता है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं कि एक जर्नैल को किसी को 117 किसी को 85 इस तरह करके प्लाट मिलते रहे हैं। तो मतलब 3 से 4 प्लाट, ये भी मेरे पास किसी दिल जले ने ये वाली डिटेल भेजी हुई है कि जी के मतलब 2 से 3 दफ़ा जो है रिटायरमेंट के बाद पेंशन्स के बेनिफिट्स भी मिलते हैं आम सिविलियंस की निस्बत, और नौकरियां भी मिल जाती हैं। और इस वक्त बड़े सरकारी अफसरान बड़े सरकारी ओहदों के ऊपर हैं, वजारत ख़ारजा में कहीं पे वो सफ़ीर लगे हैं, कहीं पे वाइस चांसलर लगे हुए हैं, तो वो उनको नौकरियां भी मिल जाती हैं। मेरे एक जनरल साहब ने कहा था कि हम चूँकि अर्ली रिटायर हो जाते हैं तो इसलिए हमारी एज काम करने वाली होती है, तो हम उधर सर्व नहीं किया तो गवर्नमेंट के दूसरे सेक्टर्स में सर्व कर सकते हैं। तो लेकिन ये फिर वो दूसरा जिसको पे एक भी नौकरी नहीं मिली पाकिस्तान में, तो क्या पाकिस्तान के ऊपर उसका कोई हक है कि नहीं है, मतलब ये भी एक डिबेटेबल चीज़ है। फिर नॉन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस that are running for commercial purpose from taxpayers money are given exemptions from taxes, मतलब टैक्स फ्री स्टेटस भी हैं इनके, मतलब। और फिर वो 40 के करीब कॉरपोरेट कंपनियां हैं फ़ौजी फाउंडेशन के तहत, और मतलब सिविलियंस के मद में जो पेंशन है वो सिविलियंस के खाते से जाती है हमारी ना, फ़ौजी भाइयों को, फ़ौजी अफसरों को। और फिर वो कहते हैं कि जी के प्लॉट्स वगैरह ही मिलते हैं, लेकिन वो एक शिकवा कर रहे थे कि जी के ये सिर्फ कमीशन ऑफिसर्स को प्लॉट मिलते हैं, फ़ौजियों को क्यों नहीं मिलते, आम फ़ौजी सोल्जर्स। लेकिन वो जनरल कियानी साहब ने उनके लिए भी कर दिया था, लेकिन वो पता नहीं उनको मिलता है उस तरह से हक के नहीं मिलता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि
जो शोहदा को तो देना शुरू किया था। बहरहाल फ़ौजी जो हैं उनके लिए इस तरह की सहूलत नहीं है प्लाटों शलाटों की या आबादियों की। तो ये वाली चीज़ें हैं, मतलब मिलिट्री स्कूल्स हैं, फिर वो इस तरह के ये अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में जो कमीशन ऑफिसर है, अगर वो पाकिस्तान की फ़ौज में कोई भी शख्स भर्ती हो गया है तो वो एक इस्तेहकाक याफ्ता तबके में वो आ जाता है। अगर मतलब वो फिर इंस्टीट्यूशनली या इसको बाज़ लोग जो हैं वो इम्तियाजी सलूक के तौर पर लेते हैं कि जब इसको बाज़ लोग तो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन के नाम से ताबीर करते हैं। ये ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है, मैं ये वाली बात नहीं कहता, ये कुछ लोगों का ख्याल है। तो लेकिन ये है कि ये इम्तियाजी सलूक तो है, और इम्तियाजी सलूक इसलिए है कि ये हमारी सदर वो कहते हैं कि जी कि ये चूँकि अपनी जान हथेली पे रख के कर रहे होते हैं लड़ रहे होते हैं। आइन में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि फ़ौजी जो है वो अपील जो दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो जो क्या था जी, वो क्या उसको कहते हैं, वो क्लब था जहाज़ रानी वाला, कश्ती रानी वाला, सेलिंग क्लब, तो इसका नेवी का इस्लामाबाद में, तो वो रावल झील के ऊपर, तो वो उसके ख़िलाफ़ जो अपील उन्होंने फ़ाइल की है उसमें कहा है कि जी आइन में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि फ़ौजी जो है वो सरहद के ऊपर जान देगा। दुनिया भर की फ़ौज जो है या दुनिया भर के जो फ़ौजी हैं, ये ऑब्वियस है कि वो मुल्क दिफा के लिए भर्ती होती हैं या कायम की जाती हैं इस तरह की फ़ोर्सेस, और मुल्क दिफा में ज़ाहिर है कि फिर जान का ही ख़तरा होता है। और लेकिन दुनिया भर में जो है वो इसको मेरा ख़्याल है कि एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। तो जो शोहदा होते हैं वो हमारे माथे का झूमर होते हैं, कौमें मतलब शोहदा के बग़ैर जो हैं वो कौमें बनती नहीं हैं या रहती नहीं हैं, ये भी इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शोहदा के नाम के ऊपर जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब वो रायतें हासिल करना, ट्रेड करना, वो भी काबिल कबूल नहीं होता। तो बहरहाल ये तासुर दिया जाता है। लेकिन कुछ जो दिल जले हैं वो फिर जब बात करते हैं, चूँकि अब चीज़ें बड़ी ओपनली डिस्कस होती हैं सोसाइटी में, माशरा खुल चुका है और ये इंफॉर्मेशन का दौर है, लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के कमेंट्स करते हैं, डिबेट्स होती हैं, स्पेसेस के ऊपर डिबेट्स चल रही होती हैं, बड़ी बड़ी खौफनाक डिबेट्स चल रही होती हैं, खुलकर बात होती है। तो लोग ये कहते हैं कि जी के पाकिस्तान की जो पुलिस सर्विस है, यानी पीएसपी, मैं सिर्फ पीएसपी की बात नहीं कर रहा, मैं वो रैंक एंड फाइल्स जिनको बारे में कहा जाता है उनकी भी बात कर रहा हूँ। पुलिस के अंदर वो भी अपनी जानों के ऊपर खेल रहे होते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा जो जाने गई हैं, वो अगर सिविलियंस कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। ये जो 70-80 हज़ार हम गिनवाते हैं, इसमें जो हज़ारों में है, मतलब जो ज़्यादा तादाद है वो सिविलियंस की है। अगर हम पुलिस को भी सिविलियन के खाते में डाल लें तो उनकी ज़्यादा तादाद है। और ये इंसर्जेंसी थी, दैट्स नॉट वॉर, ये इंसर्जेंसी थी, और इंसर्जेंसी को दुनिया भर में पुलिसिंग के ज़रिए ही कंट्रोल किया जाता है। और पाकिस्तान की पुलिस ने किया, अपनी जानों के ऊपर खेल के किया। और फिर ये कि कोई पोस्ट पुलिस ने खाली नहीं रहने दी, यानी अगर इस जगह पर ये पोस्ट है, ये पिकेट है, यहाँ पे 10 पुलिस वाले खड़े थे, वो शहीद हो गए हैं, दहशतगर्दों का निशाना बन गए, तो अगले लम्हे वहाँ पर 10 और जवान आगे खड़े होते थे। तो ये हम अपनी पुलिस की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वो इस तरह की रायतें उन्होंने कभी उनको ना मिली हैं, ना उनकी तरफ से कभी इस तरह से डिमांड आई है। फिर हमारे बाकी इदारे भी, मतलब वापडा के जो लाइनमैन हैं वो बेचारे, मैंने देखी हैं लाशें खंभों पर लटकती हुई हैं, वो हमारी सर्विस ही कर रहे होते हैं। मतलब वो दिफा और सर्विस, मेरा ख्याल है कि ये एक ही माने में आता है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए सब कुछ चल रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये जो है वो नेपरा को ख़त लिख दिया गया है GH की तरफ से। तो मैं सारा जो इसमें पॉइंट था जो गुफ्तगू करने का, वो ये था कि हुज़ूर आला इमरान ख़ान साहब की कारकर्दगी के असरात ये हैं कि GHQ भी बिलबिला उठा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कमीशन ऑफिसर भी बिलबिला उठे हैं कि जनाब एडी मंगाई। तो अब इमरान ख़ान साहब को, मतलब अब क्या कोई कहे, या इमरान ख़ान साहब को तो जो ख्याल था कि मुझे अमान हासिल है कि पाकिस्तान के
क्योंकि पाकिस्तान में एक कह लें कि जो रिटायर्ड फ़ौजियों के ख़ानदान हैं वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में है और वो सारे के सारे इमरान खान साहब के सपोर्टर थे। तो अब वो चीख रहे हैं, इमरान खान साहब की कारकर्दगी का ये आलम है और एक असूल ये बनता है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी जगह पर पहुंच तो सकते हैं जायज़ नाजायज़ करके, लेकिन उस जगह के ऊपर कायम रहने के लिए आपको अपनी अहलियत साबित करना पड़ती है। इमरान खान साहब को ला के बैठाने वालों ने बैठा दिया, अब उन्हीं की चीखें निकल रही हैं। ये ज़ुबान ज़दे आम बात है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं और ये एक जिसको कहते हैं ना कि जी के आम बात कही जाती है ये वाली। तो इमरान खान साहब अपनी नाअहलियत साबित कर चुके हैं और अपनी अहलियत खो चुके हैं। तो ये चीज़ें अब आपको हर तरफ से आना शुरू हो गई हैं। मतलब अब तो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज और सभी चीख रहे हैं एक सफ़ में खड़े होके, वो कोई कमीशन ऑफिसर हो, वो कोई छोटा अफसर हो, बड़ा अफसर हो, वो कोई डाक खाने वाले में काम करने वाला हो, वापडा का मुलाजम हो, कोई छोटी मोटी दुकान चला रहा हो, कोई बड़ा कारखाना चला रहा हो। इमरान खान साहब ने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया है और सब एक लाइन में खड़े होकर चीखा मार रहे हैं कि क्या हो गया हमारे साथ। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।